स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस। अमाइंस काफी यूजफुल कंपाउंड्स हैं और इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसी की स्टडी करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो, कमर्शियली या हमारे बायोलॉजिकली यूजफुल हो। तो अमाइंस जो है दे आर यूजफुल इन मेडिसिन एंड फाइबर्स। आपने बहुत सारे फाइबर्स देखे होंगे, पॉलीमर्स होते हैं कुछ, तो यह सब एमाइंस की हेल्प से भी बनाए जाते हैं, तो हालांकि दूसरी तरह से भी बनाए जाते हैं। और एमाइंस बेसिकली क्या है? अमाइंस बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के। और ऑब्वियसली अमोनिया के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज अमोनिया। और अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का। तो अमोनिया का जो डेरिवेटिव है वह कैसे मिलेगा? अमोनिया का डेरिवेटिव जो है वह अल्काइल डेरिवेटिव या एराइल डेरिवेटिव भी हो सकता है, और सिंगल डेरिवेटिव है तो वह प्राइमरी अमाइन कहलाता है। अगर आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है अराइल या अल्काइल ग्रुप से तो यह सेकेंडरी या 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। और इसी तरह से 3 डिग्री टर्शरी या 3rd डिग्री अमाइंस हो जाएंगे, टर्शियरी अमाइन। 3 डिग्री कहलाता है या 2 डिग्री कहलाता है या 1 डिग्री कहलाता है। बहुत आसान है, यह बात हम पहले ही देख चुके हैं 1, 2, 3rd डिग्री वाले कंपाउंड्स के बारे में। यहां नाइट्रोजन है हमारे कार्बन की प्लेस पर एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आइए देखते हैं कुछ अमाइंस के आईयूपीएसी या कॉमन नेम्स। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहां केवल एक छोटा सा रिकॉल होगा। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम पहले ही देख चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइए देखते हैं कुछ अमाइंस से हमारी कैसे इंट्रोडक्शन होती है। अमाइंस को हम देखें, नॉमेनक्लेचर देखते हैं कुछ अमाइंस का। CH3 CH2 NH2, this is simply ethyl amine. Ethyl, there are 2 carbon, that's why it is ethyl amine. और अगर IUPAC नेम देखें तो यहां प्रीफिक्स होगा इथेन और सफिक्स होगा अमाइन। दैट सिंपल नेम इज देयर। एक सेकेंडरी अमाइन को देखें, CH3 CH CH3N, this is also primary amine, but amine group is connected to a secondary carbon. This is primary amine because there is 2 hydrogen and 1 alkyl group. This is alkyl group only. लेकिन इसका नाम जो है किस तरह से होगा यह देखना है हमें। आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अमाइन। और आईयूपीएसी नेम देखें हम 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है, सेकंड कार्बन से अमाइन अटैच है, तो यह प्रोपेन, इसलिए हो जाएगा प्रोपेन। और सेकंड कार्बन पर अमाइन ग्रुप है इसलिए प्रोपेन 2 अमाइन। देख सकते हैं आप कहां नाइट्रोजन कनेक्ट है उस पॉइंट को देखिए, सेकंड कार्बन पर अटैच है नाइट्रोजन, इसलिए 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अमाइंस के नॉमेनक्लेचर देखें तो किस तरह से होंगे आप देखिए। CH3N यह सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि यहां 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और केवल 1 हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया। और कॉमन नेम अगर देखें, कॉमन, दिस इज IUPAC नेम एंड दीज आर कॉमन नेम।
These are common names. The common name is simply ethyl methyl amine. Ethyl because the अल्फाबेटिकली जो है लिया जा रहा है इसे, और मिथाइल जो है बाद में लिया जा रहा है, मिथाइल अमाइन. दिस इज कॉमन नेम. लेकिन आईयूपीएसी नेम किस तरह से होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर. इस एन से कौन से ग्रुप अटैच्ड है उसे देखिए आप. इसे इथेन एमाइन का सब्स्टिट्यूट माना जाएगा. दिस इज इथेन एमाइन, और ये इथेन एमाइन का सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट है. और ये मिथाइल ग्रुप किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए इस नाइट्रोजन के लिए एन लिखा जाता है. एन मिथाइल, और दिस इज इथेनामाइन. इथेनामाइन. सिमिलरली हम एक और अमाइन का नॉमेनक्लेचर देखिए. दिस इज टर्शरी अमाइन. और यहां पर आप देखिए लंबी कार्बन चेन कहां होगी, यह देखना है हमें. लंबी कार्बन चेन देखी जाएगी और उस कार्बन चेन के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा. आप देखिए दिस इज कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हियर. ये दो छोटे ग्रुप है, ये एन से अटैच है, इसलिए इनके नाम किस तरह से लिखे जाएंगे, मैं केवल आईयूपीएसी नेम लिखूंगा. एन एन, दोनों एन से अटैच है और दो हैं एक जैसे हैं, इसलिए डाई आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा. और यह ब्यूटेन का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ब्यूटेन के फर्स्ट कार्बन से एन अटैच है, तो आप देखिए किस तरह से होगा. ये ब्यूटेन 1 एमाइन. 1 मतलब इस 1 से एन अटैच है, नाइट्रोजन कनेक्ट है, और दिस इज ब्यूटेन. तो ब्यूटेन 1 एमाइन, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन. तो अमाइंस के नॉमेनक्लेचर मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल आपको होंगे बजाय और किसी के. और आरएल एमाइन में हम देखेंगे एनिलिन. दिस इज कॉल्ड एनिलिन इन कॉमन नेम. दिस इज एनिलिन. और यहां पर एनिलिन भी कहा जाता है या बेंजीन एमाइन, क्योंकि बेंजीन कनेक्ट हो गया एक नाइट्रोजन से, इसलिए बेंजीन एमाइन. दैट्स वेरी सिंपल अगेन, नो डाउट अबाउट दैट. तो इसी तरह से एराइल एमाइंस के भी हम नाम देखेंगे. तो आगे देखते हैं हम. प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स. प्रिपरेशन के लिए यह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई के सिलेबस में इंक्लूडेड है. और अगर हम देखें तो नाइट्रो कंपाउंड से प्रिपरेशन जो है बहुत ही सिंपल है. तो अमाइंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम reduction of nitro compounds. और देखते हैं कौन से नाइट्रो कंपाउंड्स का किस तरह से रिडक्शन होगा. नाइट्रो कंपाउंड चाहे एराइल हो चाहे अल्काइल हो, दोनों के रिडक्शन से हमें एमाइंस मिलेंगे. या तो मेटल और एसिड की रिएक्शन से मिलने वाले हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन और कैटलिस्ट की हेल्प से आप इसका रिडक्शन करेंगे. दोनों केस में आपको एमाइंस मिलेंगे. इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से काफी एफिनिटी रखता है. दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अपना एक दूसरे के साथ में रहने के बजाय ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा. तो यहां आपको H2O मिलेगा, डेफिनेटली H2O मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी CH3 CH2 NO2. It can be done with the help of FeHCl. You will get CH3 CH2 NH2. बहुत आसान है. Fe और HCl, यहां से हाइड्रोजन जो मिलेगा उससे आप इसका आसानी से रिडक्शन कर सकते हैं. अगर आप एनिलीन फॉर्म करना चाहते हैं तो आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन देख सकते हैं. और इट कैन बी डन बाय H2
and platinum. It can be done with the help of hydrogen and platinum catalyst. This is easy conversion. और यहां आप एक और कंपाउंड देख सकते हैं, CH3 CH2 NO2 स्टेनस NHCl. यह विद द हीट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और इस अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट से भी आप आसानी से एमाइन फॉर्म कर सकते हैं. दिस इज इथेनामाइन. This is aniline. This is ethanamide. You can also use palladium or platinum or any other metal like nickel etc. for reducing agent. This is catalytic reduction you can say, या hydrogenation आप इस तरह से कह सकते हैं. ऑलरेडी हम जानते हैं इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को. तो और भी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं हम एमाइंस का.